प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, आपको बताते चले कि इस समय की एक बड़ी खबर सामने आ रही है सांबा से। आपको बताते चले कि सांबा सेक्टर के चीड़ाडंगा फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो यहां से पुलिस ने बड़ी तादाद में आर्म्स, एम्युनिशन और एक्सप्लोजिव मटेरियल की रिकवरी की है। यह बड़ी जानकारी इस समय की सामने आ रही है। आपको बताते चले कि मिली जानकारी के अनुसार अगर बात करें सांबा पुलिस के हवाले से तो यहां पुलिस ये अपडेट कर रही है कि सांबा पुलिस टीम की बात करें तो यहां पर पुलिस टीम जिसमें डीवाईएसपी हेडक्वार्टर सांबा, एसएचओ पुलिस स्टेशन सांबा और इंचार्ज पुलिस पोस्ट चीलाडंगा की बात करें तो वो अपनी टीम को लेकर यहां पर इस पूरे इलाके में फॉरेस्ट एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे थे। और पेट्रोलिंग के दौरान यहां पर पुलिस को अपने रिलायबल सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिली रिगार्डिंग टेररिस्ट हाइडआउट को लेकर, जिसके बाद पुलिस पूरी तरह से हरकत में आई और उसी के साथ साथ पुलिस की एक और बड़ी नफरी यहां पर तैनात की गई। जिसके बाद पुलिस ने इस फॉरेस्ट एरिया की बात करें चीलाडंगा की, यहां बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि कवाला एरिया जो है चीलाडंगा का फॉरेस्ट एरिया, यहां पर उसके बाद बड़े पैमाने पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और उसके बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस यहां से रिकवरी करती है आर्म्स, एम्युनिशन और उसके साथ साथ एक्सप्लोजिव मटेरियल की। यह बड़ी रिकवरी, बड़ी अपडेट इस समय की सामने आ रही है जो रिकवरी को लेकर, जिसमें जानकारी दी जा रही है कि 29 इसमें लाइव राउंड जो है ये रिकवर किए हैं। एक इसमें मैगजीन एके राइफल की रिकवर की है और उसी के साथ साथ एक्सप्लोजिव मटेरियल पाउडर जो है वो रिकवर किया है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, आप इस तस्वीर को ध्यान से देखें और देखें कि इसमें जो है पुलिस की तरफ से ये जो तस्वीर जारी की गई है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें एक्सप्लोजिव मटेरियल जो है वो पुलिस ने रिकवर किया और उसे डिस्प्ले किया हुआ है। तस्वीर आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। तो इसमें पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है आर्म्स, एम्युनिशन और एक्सप्लोजिव मटेरियल को लेकर जो कि रिकवर किया है पुलिस ने इस चीलाडंगा फॉरेस्ट एरिया से। लेकिन ये देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पर कुछ अननोन एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं जिन्होंने इस एक्सप्लोजिव मटेरियल को, आर्म्स एंड एम्युनिशन को यहां पर डंप किया था। और जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ इसमें जो है इलीगल तरीके से ये मटेरियल जो है वो आतंकियों के मददगार जो हो सकते हैं, उन्होंने जो है आतंकी को प्रोवाइड करवाने की कोशिश की हो किसी मीडियम के जरिए, जिसमें ये जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से यहां पर ये मटेरियल रिकवर किया है पुलिस ने। और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अननोन इसमें जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं वो यहां पर इस मटेरियल को डंप जो वो यहां पर किए हुए थे और उसके बाद इस मटेरियल को आतंकी साजिश के लिए इस्तेमाल में लाया जाना था, यहां पर लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान करना था। और ये आप कह सकते हैं कि एक बड़ी आतंकी साजिश का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। और आप ये कह सकते हैं कि ये आतंकी गतिविधि के लिए जो ये मटेरियल इस्तेमाल में लाया जाता तो एक बड़ा नुकसान जो वो हो सकता था। और चीलाडंगा इलाका की बात करूं तो ये वही इलाका है जो कि एक पुराना इन्फिल्ट्रेशन रूट रहा है। क्या हम ये कह सकते हैं कि इस पुराने इन्फिल्ट्रेशन रूट को एक बार फिर से आतंकी एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ उनके कुछ मददगार जो वो इस इलाके तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम इस चीज की पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये जो मटेरियल यहां से मिला है ये साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकियों के मददगार यहां पर हो सकते हैं जो यहां मटेरियल को रखकर यहां से गायब हुए हों और उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन करवाने की उन मददगारों की तरफ से कोशिश हो। ये चीजें जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इसके बाद पुलिस हरकत में है, सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से हरकत में है और उसी के साथ साथ एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां हो, जांच एजेंसियां, वो लगातार इस समय जांच में जुट चुकी हैं। इन्वेस्टिगेशन को बड़े पैमाने पर उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन अब देखना यह है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या कुछ और चीजें इसमें सामने आती है। लेकिन पुलिस ने इंडियन आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है, मामला दर्ज किया है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इसी के साथ साथ अंडर सेक्शन 13, 16, 23 यूएपी एक्ट और 7/25 इंडियन आर्म्स एक्ट के तहत ये कार्रवाई जो है पुलिस ने की है। एक बार फिर से मैं ये तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जो मटेरियल जिसमें लाइव राउंड्स हैं 29, एक्सप्लोजिव पाउडर है और उसी के साथ साथ इसमें एके राइफल की एक मैगजीन जो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। तो ये आतंकी हाइडआउट का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है, आतंकी हाइडआउट को पुलिस ने बस्ट किया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ये आतंकी साजिश का भी पुलिस ने पर्दाफाश किया है। जो आतंकी साजिश को अंजाम में लाने की कोशिश कुछ इसमें शरारती एंटी नेशनल एलिमेंट्स कर रहे थे, उसका पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। लेकिन सवाल यही है
कि ये कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाजे से बात करें तो काफी एक चिंता व्यक्त करने वाला मामला है कि आखिर किस तरह से यहां पर ये मटेरियल जो वो रखा गया, उसके बाद इस मटेरियल का जिस तरह से इस्तेमाल करना था। लेकिन राइबल सोर्सेज पुलिस के, जिन्होंने पूरी जानकारी पुलिस को दी, उसके बाद पुलिस ने यहां पर अमल करते हुए पेट्रोलिंग पार्टी जब जहां पहुंची तो कॉर्डर एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान ये रिकवरी जो है पुलिस करती है। और एक बार फिर से बताते चलूं कि अननोन जो इसमें एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, उन्होंने हो सकता है इसे डंप किया हो और उसके बाद ये किसी एक मीडियम के जरिए यहां पर इलीगल तरीके से इस मटेरियल को एक्वायर्ड किया हो, जो कि आतंकी साजिश में ये मटेरियल इस्तेमाल में लाया जाना था। या आतंकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है इस समय की सांबा सेक्टर से। यहां सांबा सेक्टर के फॉरेस्ट एरिया चीलाडंगा के कवाला इलाके से ये पुलिस ने बड़ी रिकवरी की है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक बार फिर से मैं तस्वीर आपको जाते जाते दिखाऊंगा जो ये पुलिस ने रिकवरी करके ये पुलिस ने तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश की है। उम्मीद करेंगे कि पुलिस इसमें और बड़े स्तर पर इन्वेस्टिगेशन करेगी, एजेंसियां इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगी। बड़ी जानकारी इस समय की सामने आ रही है। एक बड़ी खबर इस समय की सामने आ रही है सांबा सेक्टर से। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK 24/7 न्यूज के लिए।